सोने की बढ़त अब थोड़ा सा मेरे को क्रीपी यानी कि थोड़ी चिंताजनक लगने लग चुकी है। क्योंकि ऐसा इतना अंधाधुंध बढ़ना किसी चीज़ का सूचक ज़रूर है। जितने बड़े बड़े लोग यानी कि HNI ट्रेडर्स जिनको बोला जाता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिनको बोला जाता है, जो कि मादा रख सकते हैं बाज़ारों को हिलाने का, वो मेरे ख्याल में अब गोल्ड में घुसना शुरू कर चुके हैं, सिल्वर में भी घुसना शुरू कर चुके हैं। दोनों चीज़ों में खासी बढ़त देखी जा रही है। 1,23,000 पे गोल्ड समझो रातों रात ही पहुंच गया। एक महीने पहले 1 लाख रुपए से 1,23,000 पहुंचना कोई मजाक की बात नहीं है। वहीं पे बिटकॉइन अगर आप देखोगे, बिटकॉइन भी एक सेफ एसेट ही माना गया है। मतलब सारी जो डार्क वेब की पेमेंट्स, जो इलीगल वर्क की पेमेंट होती है, वो सब बिटकॉइन में होती है। और आपको अगर लग रहा है कि बिटकॉइन कोई छोटी चीज़ है जिसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। अब बिटकॉइन रुपये या फिर डॉलर से ज़्यादा बड़ा हो चुका है। दुनिया में जितनी अनट्रेस्ड पेमेंट है, अनट्रेस्ड मतलब जिस चीज़ को ट्रेस नहीं किया जा सकता, आप रुपए में अगर डॉलर में पेमेंट करते हैं, रुपए में पेमेंट करते हैं या किसी और करेंसी में पेमेंट करते हैं, तो वो बिल्कुल ट्रेसेबल है। उसको जाना जा सकता है कि कहाँ से वो आई है और कहाँ उसका अंतिम आगाज़ होगा। बट बिटकॉइन में इतने ताले, इतने इनक्रिप्शन होते हैं कि उसको पकड़ा नहीं जा सकता। और वो बिल्कुल एक करेंसी की तरह ऑपरेट करती है, चाहे वो डार्क वेब हो, चाहे कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो, वो बिटकॉइन में ही वो लोग पैसे का लेन देन करते हैं। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है ये। और बिटकॉइन में इतना तगड़ा बुल रन देखा जाना एक अनकॉल्ड फॉर इंसिडेंट है। $1,25,000 का एक बिटकॉइन, मतलब समझ रहे हो आप, एक पिछले 6 महीने में किसी के पास अगर बिटकॉइन होता वो शायद करोड़पति हो जाता। तो ये तो बात है। अभी ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सारे मार्केट्स को, केवल इंडिया के मार्केट को छोड़ के दुनिया के सारे मार्केट्स को इन्फ्लेट करा जा चुका है। US ऑल टाइम हाई, चाहे वो उसका डाउ हो, नैस्डैक हो, निक्के, जापान का मार्केट, चाइना का मार्केट, सब ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। उसमें से लास्ट डॉलर तक निचोड़ के वहाँ से जितने हाई नेट इंडिविजुअल हैं वो घुस रहे हैं अब गोल्ड में, सिल्वर में, बिटकॉइन में। कयोसाकी एक बहुत पहले से रिच डैड पुअर डैड करके उसने एक नावल लिखी थी और बड़े टाइम से गला फाड़ के चिल्ला रहा था कि भाई गोल्ड और सिल्वर ही असली पैसा है, बाकी सब ये नोट जो है सब लोहा और कागज ही है। तो उसकी बात मुझे ऐसा लगता है अब सच होते हुए आ रही है। US में मूडीज़ ने भी आगाज़ करा है इस बात का, या मतलब बोला है कि अंदेशा लगाया है कि शायद रिसेशन आ सकता है। अब मेरा ये कैलकुलेशन जो है वो गड़बड़ साबित हो जाए, गलत साबित हो जाए। बिल्कुल मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ, कोई रिसेशन ना आए, कोई कैटास्ट्रोफ ना आए, सब बढ़िया जैसा चल रहा है चल रहा। सोने की बढ़त एक नॉर्मल चीज़ हो, क्योंकि आज तक मैंने ऐसे सोने की बढ़त देखी नहीं है और आगे भी थोड़ा डर तो लगता ही है।